नमस्कार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया और मैं हूं आपके साथ राहुल। कहते हैं कि राजनीति में अगर लंबा चलना है या फिर आगे तक चलना है तो उस नेता की सक्रियता काफ़ी अहम मानी जाती है। और ऐसा ही कुछ राजस्थान की 2 बार से ज़्यादा मुख्यमंत्री रह चुकी पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए भी कहा जा रहा है, जहां लोकसभा चुनाव के अंदर वसुंधरा की सक्रियता बिल्कुल भी नहीं देखी गई। वो सिर्फ अपने क्षेत्र यानी कि बारां और झालावाड़ लोकसभा सीट पर ही अपने बेटे दुष्यंत सिंह को अपने आप में लगातार प्रचार प्रसार करवाती हुई नजर आई। और इस बार के लोकसभा चुनाव में जहां दुष्यंत सिंह को वो 5वीं बार संसद भेज चुकी है, ऐसे में वसुंधरा राजे की सक्रियता सिर्फ बारां और झालावाड़ तक देखने को मिली। ऐसे में राजस्थान में करीबन 14 सीटों पर ही भारतीय जनता पार्टी सिमट कर रह गई, जिसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा। और इसका सबसे बड़ा कारण वसुंधरा की सक्रियता ना होना बताई जा रही है। वसुंधरा की सक्रियता ना होने के चलते भारतीय जनता पार्टी 14 सीटों पर तो सिमट कर ही रह गई और उसके बावजूद 11 सीटों पर इंडिया गठबंधन के साथियों ने राजस्थान में जीत का परचम लहरा दिया। लेकिन अब फिर से राजस्थान में वसुंधरा राजे की सक्रियता देखने जाने को मिली है और सक्रियता भी इस अंदाज में देखने को मिली कि उसके बाद सब लोग हैरान और चौंक गए। दरअसल कल झालरापाटन क्षेत्र में वसुंधरा राजे स्कूटी और बाइक पर सवार होकर अपने इलाके के लोगों से घर घर जाकर उनकी समस्याएं सुनने लगी और उन तमाम समस्याओं का उन्होंने जल्द से जल्द समाधान का भी निस्तारण के लिए अपने उच्च अधिकारियों को भी कई सारे दिशा निर्देश देती हुई राजस्थान की महारानी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजस्थान के झालरापाटन में दिखे जाने को मिली। वसुंधरा की सक्रियता तो वैसे काफ़ी अहम राजस्थान की राजनीति में मानी जाती है, क्योंकि वसुंधरा राजे वो दिग्गज नेताओं में से शुमार है जो जब अपने उम्मीदवारों की उम्मीदवारी में उन्होंने दम भरा है तो या तो वो राजस्थान की विधानसभा में पहुंचा है या फिर राजस्थान के साथ साथ देश की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा पहुंचा है, जहां उनके बेटे को वो खुद 5वीं बार लोकसभा भेज चुकी है। और खुद के अगर इतिहास की बात की जाए तो करीबन 6 बार वो विधायक रह चुकी है और 5 बार सांसद और 2 बार राजस्थान की मुख्यमंत्री रह चुकी है। और ऐसे में वसुंधरा की सक्रियता राजस्थान में कहें अहम मानी जाती है। लगातार जिन भी उम्मीदवारों की उन्होंने दमखम भरा वो आज या तो विधानसभा में बैठे हैं या लोकसभा में। और ऐसे में वसुंधरा की सक्रियता के साथ साथ वसुंधरा की लोकप्रियता को भी राजस्थान की जनता कहीं ना कहीं मानती है। और वसुंधरा राजे वो दिग्गज नेता है जो राजपूत बेल्ट के साथ साथ जाट कद्दावर नेताओं में भी मानी जाती है, क्योंकि वसुंधरा राजे ने एक जाट से शादी की थी, जिसके बाद से ही जाट मतदाताओं में उनकी काफ़ी सक्रियता मानी जाती है। ऐसे में जाट और राजपूत समाज में भी भारतीय जनता पार्टी का काफ़ी बड़ा वोट बैंक होता है। और ऐसे में साल 2024 के अंदर जो रिजल्ट आया वो वसुंधरा राजे के चलते ही आया है। ऐसे में वसुंधरा राजे को लेकर अब कई सारे कयास राजस्थान में लगाए जा रहे हैं, क्योंकि साल 2024 में लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में अच्छा परिणाम पेश नहीं कर पाई। लेकिन अब राजस्थान की 5 ऐसी विधानसभा सीटें हैं जहां पर उपचुनाव राजस्थान में होना है। इसके बीच राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सक्रियता के कई सारे मायने राजस्थान में लगाए जा रहे हैं। इस सक्रियता के पीछे कई सारे राजस्थान के सियासी पंडित अलग अलग बातें करते हुए राजस्थान में नजर आ रहे हैं, जहां इसको यूपी मॉडल के तौर पर भी देखा जाने को मिला है। क्योंकि जहां सियासी गलियारों में यह चर्चा है कि राजस्थान के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कुर्सी पर भी खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में हो सकता है कि राजस्थान में भी यही मॉडल अपनाया जाए। हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की कुर्सी को फिर से राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री को सौंपी जा सके, क्योंकि राजस्थान में अब तमाम दिग्गज नेताओं को साधने और प्रदेश भाजपा को फिर से मजबूती से स्थापित करने के लिए हो सकता है कि प्रदेश भाजपा और केंद्रीय नेतृत्व फिर से वसुंधरा को बड़ी जिम्मेदारी राजस्थान में दे। हालांकि उन्हें कई बार राजस्थान में निराशा हाथ मिली है, जहां उनके बेटे को लेकर भी पहले चर्चा थी कि उन्हें मोदी कैबिनेट में ज़रूर हिस्सा मिलेगा, लेकिन उन्हें मोदी कैबिनेट में राजस्थान में हिस्सा नहीं मिला। उसके बावजूद भी उन्हें ये कहा जा रहा था कि वसुंधरा राजे को अब प्रदेश में कई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, लेकिन वसुंधरा राजे को वो भी नहीं मिली। लेकिन अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि वसुंधरा राजे की सक्रियता के पीछे कई सारे सियासी मायने हैं और हो सकता है कि मुख्यमंत्री भजनलाल की कुर्सी फिर से वसुंधरा राजे को दी जा सकी। इसके चलते ही राजस्थान में फिर से महारानी और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सक्रिय हो गई है। अब आप लोगों की क्या राय है कि क्या वसुंधरा राजे को फिर से राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर आप देखना चाहते हैं या नहीं, या फिर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री हुए हैं लेकिन उन्हें 8 महीने हुए हैं, लेकिन 8 महीने के कार्यकाल को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें ज़रूर कमेंट बॉक्स में साझा करें। ब्यूरो रिपोर्ट द फैक्ट इंडिया।
ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।